नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइव क्लासेस के अंदर। आज हम लाइव क्लासेस में लेके आए हैं संविधान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एसएससी, रेलवे, राज्य पुलिस, बीएसटीसी, एलडीसी, दिल्ली पुलिस, पटवार एंड ऑल इंडिया सीरीज में इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बिल्कुल सटीक है तथा कंपटीशन परीक्षा में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पॉलिटी जीके। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आपको इसका आंसर बताना है। आंसर बताने के लिए आपके पास थोड़ा सा वक्त है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? संसद का सत्र शुरू होने पर लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में ये मांग की भारत के संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना सही है? इसका फटाफट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर सही होगा मोतीलाल नेहरू ने 1922 में ये मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना सही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, कहीं भी चूक न जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है ये, कांग्रेस ने किस वर्ष प्रकार के बाएं हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1937 में ये मांग की थी। चौथा हमारा ये है कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो साथियों इसका आंसर सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो वर्ष 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स योजना के तहत। क्रिप्स योजना के तहत 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर फटाफट जल्दी से बताइए। तो इसका साथियों आंसर सही हो जाएगा नरगिस दत्त, जो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। क्वेश्चन 7 है हमारा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? याद रखना साथियों, कहीं भी चूक न जाओ। परीक्षाओं की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान से है और इनमें से आएंगे जरूर, याद रखना। तो 7वें का क्वेश्चन आंसर सही होगा 368 संविधान संशोधन अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। कौन सा? 368। क्वेश्चन हमारा 8वां है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका आंसर सही होगा 389। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित हुआ। याद रहे एक बात और कि आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया जाएगा और वहां पर पीडीएफ में पूरे 50 क्वेश्चन पीडीएफ फाइल के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और वहां पर 50 क्वेश्चनों की
एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10वां है हमारा, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। प्रश्न 11वां है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप से संविधान सभा को प्रदान किया। प्रश्न 12वां है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से हुई थी। प्रश्न 14वां है, पुनः गठन फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 299 1947 में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15वां है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका हैदराबाद, ये एक देशी रियासत थी पहले। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन 16वां है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान में अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया। 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से लाइव क्लासेस के अंदर फटाफट जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय। क्या है इसका आंसर सही? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका आंसर सही है उच्चतम न्यायालय में। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जब प्रथम बार लोकसभा बनी तो उसका अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951 को पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 20वां, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया 1955 में। क्वेश्चन नंबर 21वां है, भारत प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? प्रधानमंत्री बनने में न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22वां, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को हुआ था। प्रश्न नंबर 23वां, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946 को। 24वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? यदि पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब शुरू हुई तो किस दिन हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 25वां,
संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। 26वां क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारत स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1947 को पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शशिनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? वो तो था अस्थायी, और इसके अंदर पूछा गया स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी नहीं थे, स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी कौन थे? शशिनारायण सिन्हा। अब क्वेश्चन नंबर 29वां, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 30वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता के अंदर ये निहित होती है सर्वोच्च सत्ता। 32वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? अर्थात कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन है 34वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 37वां है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34वां है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 545। 31वें संवैधानिक संशोधन के अंदर लोकसभा की 545 अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 38वां है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं निर्वाचन। 39वां क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा राज्य कब बना? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। 40वां क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41वां, संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सही हो जाएगा
श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42वां, भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रदान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 43, कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। 44वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1877। क्वेश्चन नंबर 45वां है हमारा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका हो जाएगा आंसर सही, राजकुमारी अमृत कौर, जो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 47, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम लोकसभा के सदस्यों के लिए उम्मीदवार को नहीं होना चाहिए। नंबर 49, दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक दौरान संसद के दादरा एवं नगरी हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? क्वेश्चन नंबर 50वां है, लास्ट क्वेश्चन है, दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा मुंबई उच्च न्यायालय में दादरा एवं नगर हवेली न्यायालय के क्षेत्राधिकार आता है। आज के 50 महत्वपूर्ण फिनिश ऑल क्वेश्चन 50 इंपोर्टेंट संविधान से संबंधित 50 क्वेश्चन समाप्त हुए और अगले वीडियो में भी 50 लेंगे। कुल मिला के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं और ये प्रश्न संविधान से संबंधित इंपोर्टेंट है।